ओके, आज का हमारा चैप्टर है लुब्रिकेंट्स। ठीक है, तो अब हम लुब्रिकेंट पढ़ेंगे, वही HSBT डिप्लोमा। ठीक है, डिप्लोमा जो है आपका HSBT का, उसका टॉपिक है लुब्रिकेंट्स। ओके, सबसे पहले लुब्रिकेंट में डेफिनेशन आती है कि हम लुब्रिकेंट्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, डिफाइन लुब्रिकेंट्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। लुब्रिकेंट क्या होता है? लुब्रिकेंट एक सब्सटेंस है, ठीक है, जो दो मूविंग सरफेस के बीच का फ्रिक्शन रिड्यूस कर रहा है। जैसे अगर हम हाथ को रब कर रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या है, जब हम हाथ रब करते हैं हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना, वो क्यों हो रही है? क्योंकि उसके बीच में फ्रिक्शन है, रगड़। फ्रिक्शन किसको बोलते हैं? रगड़। तो ऐसा सब्सटेंस जो दो मूविंग जो सरफेस है, जो दो सरफेस मूव कर रहे हैं एक दूसरे से कांटेक्ट करके, उनके बीच के रगड़ को, फ्रिक्शन को खत्म करता है, उसको हम बोलते हैं लुब्रिकेंट। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है लुब्रिकेंट की? सब्सटेंस which reduce friction between two moving surface। ठीक है, दो पॉइंट याद रखने। लुब्रिकेंट क्या एक सब्सटेंस है, ठीक है, वो सब्सटेंस क्या करता है? दो मूविंग सरफेस के बीच के फ्रिक्शन को कम करता है। दो जो सरफेस मूव कर रहे हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में, उनके बीच में जो रगड़ हो रही है उसको कम करता है। जैसे ऑयल है, ठीक है, कई बार क्या होता है, आप घर की जो कुंडियां होती है, गेट की कुंडी होती है, उसमें क्या होता है, आवाज आने लगती है ना बहुत बुरी, तो उसमें क्या करते हैं? ऑयलिंग कर देते हैं। तो ऑयलिंग क्या है? ऑयल क्या है? एक लुब्रिकेंट है। ऑयल से क्या हुआ? एक लेयर बन गई। अब जब लेयर बनी तो वो जो कुंडी है वो एक दूसरे पे जो मूव कर रही थी, उसके बीच में ऑयल की लेयर आ गई, तो उसने उनको मूविंग सरफेस को सेपरेट कर दिया। अब ऑयल लग गया, सेपरेट हो गया, तो उसमें आवाज आनी बंद हो गई, क्योंकि जो फ्रिक्शन हो रहा था, जो रगड़ हो रही थी, वो बंद हो गई। ठीक है, उसने फ्रिक्शन को खत्म कर दिया। तो लुब्रिकेंट क्या है? एक सब्सटेंस जिसका काम क्या है? दो मूविंग सरफेस के बीच के फ्रिक्शन को खत्म करना या रिड्यूस करना। ठीक है, इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि प्रॉपर्टीज बताओ लुब्रिकेंट की, फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट बताओ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट। तो आगे देखो, ठीक है, ओके, डेफिनेशन कर ली। अब नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का फंक्शन क्या है? लुब्रिकेंट हम क्यों यूज करते हैं? ठीक है, फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट, सबसे पहला रिड्यूस वियर एंड टियर। जो लुब्रिकेंट है वो क्या रिड्यूस करते हैं? वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब क्या है? टूट फूट। जब कोई दो मूविंग सरफेस एक दूसरे पे रगड़ते हैं, फ्रिक्शन होता है, तो उनके बीच में क्या होता है कि मेटल सरफेस का जो सरफेस है वो स्क्रैच हो सकता है। ठीक है, जब आप दो सरफेस को रगड़ोगे तो उनमें हो सकता है स्क्रैचेस पड़ जाए, ठीक है, रगड़ से। तो ये क्या करता है? ये वियर एंड टियर, टूट फूट हो रही है, अगर रगड़ने की वजह से कोई भी टूट फूट हो रही है तो वो खत्म कर देता है भाई। क्योंकि अगर दो मूविंग सरफेस है, समझो तुम, ये जो दो सरफेस है अगर मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये देखो मूव कर रहे हैं, तो इनके बीच में रगड़ होगी। रगड़ की वजह से क्या होगा? हो सकता है ये स्टिकर निकल जाए। तो अगर इसके बीच में मैंने कोई एक लुब्रिकेंट लगा दिया, ऑयल लगा दिया, अब वो ऑयल क्या करेगा? इन दोनों के बीच में गैप कर देगा, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे। कोई भी लुब्रिकेंट आप इंट्रोड्यूस करते हो तो वो दो मूविंग सरफेस का डायरेक्ट कांटेक्ट को खत्म कर देता है, क्योंकि वो खुद उनके बीच में आ जाता है। तो जब वो खुद बीच में आ जाता है तो वो डायरेक्ट एक दूसरे से रगड़ नहीं रहे, तो इसकी वजह से उसमें टूट फूट या वियर एंड टियर, रगड़ नहीं आती। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? लुब्रिकेंट क्या करता है? वियर एंड टियर को कम करता है। रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। देखो सिंपल सी चीज, जब हम अपने हाथ को रब करते हैं तो क्या होता है? हमारे हाथ में गर्मी पैदा होती है, वो गर्मी आती है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस होती है। वो हीट क्यों हो रही है? क्योंकि फ्रिक्शन। जब भी आप किसी भी सरफेस को एक दूसरे से रब करोगे तो उसमें फ्रिक्शन अगर होगा तो उससे क्या होती है? हीट एनर्जी निकलती है। तो अगर आपकी मशीन्स में सरफेस डायरेक्ट कांटेक्ट में, और वो डायरेक्ट कांटेक्ट होने की वजह से क्या, अगर उसमें से हीट एनर्जी निकल रही है, तो वो जो उसका जो वर्क एफिशिएंसी है ना, जो मशीन की काम करने की एफिशिएंसी, वो कम हो जाएगी। क्योंकि अगर मशीन रगड़ रही है, उसमें हीट एनर्जी निकल रही है, तो वो हीट निकलने की वजह से क्या होगा? मशीन एकदम से गर्म हो जाएगी। तो गर्म हो जाएगी, फिर आपका काम बंद हो जाएगा, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि वो मशीन ठंडी हो, फिर हम दोबारा काम शुरू करें। तो लुब्रिकेंट अगर हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसमें वो फ्रिक्शन खत्म हो जाती है। फ्रिक्शन खत्म होगी तो वो गर्म नहीं होगा जल्दी से, अगर गर्म नहीं होगा तो मशीन लंबी चलेंगी। तो दूसरी चीज क्या है? ये एनर्जी जो
हीट की फॉर्म में इट रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, जो एनर्जी लॉस हो रही है हीट की फॉर्म में उसको कम कर देता है। रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू फ्रिक्शन। एक्ट एज अ कूलेंट। कूलेंट का मतलब क्या है कि ऐसा सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगा जो मशीन्स को ठंडा रखेगा, क्योंकि हीट नहीं प्रोड्यूस होने दे रहा तो भैया ठंडा ही रख रहा है ना मशीन को, तो किसकी तरह काम कर रहा है, एज अ कूलेंट की तरह। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। मशीन की काम करने की क्षमता बढ़ा दी। भाई सिंपल सी बात है, अभी मैंने तुम्हें वो एग्जांपल से समझाया था, अगर मशीन गर्म पड़ जाएगी तो हमें वेट करना पड़ेगा ना उसके ठंडे होने का, लेकिन अगर वो लेट गर्म होगी तो वो तब तक ज्यादा चलेगी। तो उसने क्या किया, उसके काम करने की क्षमता को बढ़ा दिया। ठीक है, और reduce the scratching। चलो ये स्क्रैच वाला तो पॉइंट आपका आ गया, वियर एंड टियर में ही आ गया है। ठीक है, मेक्स द रिलेटिव मोशन स्मूथ। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन अगर कम होता है, जहां फ्रिक्शन खत्म होता है वहां पे मोशन क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। कभी देखा बर्फ में अगर हम चलते हैं तो फिसल जाते हैं ना, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम होता है, तो हम स्मूथ चल जाते हैं। तो वैसे ही अगर मशीन क्या है, अगर मशीन के बीच में लुब्रिकेंट डालेंगे तो उनके बीच में स्मूथनेस प्रोड्यूस हो जाएगी, तो वो आराम से एक दूसरे के ऊपर मूव कर पाएंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। सिंपल सी बात है भाई, स्क्रैचेस नहीं पड़ रहे, ठीक है, मोशन स्मूथ हो रहा है, काम की क्षमता उसकी बढ़ गई है, ठीक है, जल्दी से वो गर्म नहीं पड़ रही। तो इन सब चीजों की वजह से मशीन में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अगर दिक्कत नहीं आएगी तो आपको उसको मेंटेनेंस की जरूरत कम पड़ेगी। भाई जहां मशीन में जिसमें ज्यादा दिक्कत आएगी उसको जल्दी जल्दी मेंटेनेंस कराना पड़ेगा, और जहां जल्दी जल्दी मेंटेनेंस कराना पड़ेगा वहां ज्यादा खर्चा लगेगा। तो अगर लुब्रिकेंट क्या होता है, उसकी प्रॉब्लम, मशीन्स की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको रिड्यूस करने लगता है, तो रिड्यूस करने लगेगा तो मेंटेनेंस की कॉस्ट अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। हमने पढ़ लिया डिफाइन कैसे करते हैं लुब्रिकेंट को, उसका फंक्शन क्या है। अब हमें ये पढ़ना है कि अच्छा लुब्रिकेंट कौन सा होता है। भाई इतने सारे लुब्रिकेंट्स हैं अवेलेबल, तो उसमें से हमने कौन सा चूज करना है, तो उनकी कुछ क्वालिटी होती है, तो हमें ये पता है कि क्वालिटी क्या है लुब्रिकेंट की, कि हम कौन सा लुब्रिकेंट चूज करें, उसके लिए कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए लुब्रिकेंट में। ठीक है, ओके, अब हमने क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड लुब्रिकेंट। अच्छे लुब्रिकेंट की क्या क्वालिटीज होती है, प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड लुब्रिकेंट। ठीक है, तो अच्छा लुब्रिकेंट कौन सा होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। मतलब उसको गर्म होने में, बॉयल होने में बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तभी क्या होता है, मशीन्स में अगर हम ऐसा लुब्रिकेंट डालेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, तो भाई रगड़ तो रहे हैं वो, थोड़ी बहुत तो हीट प्रोड्यूस होगी। और ऐसा अगर लुब्रिकेंट हुआ जिसको थोड़ी सी हीट में वो बॉयल हो जाएगा, फिर तो वो इवेपोरेट होके चला जाएगा। तो हमें क्या चाहिए कि वो लुब्रिकेंट लंबे टाइम तक मूविंग पार्ट के बीच में रहे। तो ऐसा रखने के लिए क्या होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट जिसमें वो बॉयल होना शुरू करे, वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए। लो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, सिर्फ गर्मियों में काम थोड़ी हो रहा है, सर्दियों में भी काम हो रहा है। अगर आप मशीन को बहुत टाइम तक ठंडे टेम्परेचर में रखे रखो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लुब्रिकेंट जम जाए, फिर उसको जब आप दोबारा मशीन को काम करोगे तो वो फ्रीज होने को, फ्रीज जो हुआ है सब्सटेंस, उसको मेल्ट डाउन होने में टाइम लगेगा। तो हमें ऐसा भी नहीं चाहिए। तो ऐसा चाहिए जिसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत कम होना चाहिए। मतलब जल्दी से फ्रीज नहीं होना चाहिए, जल्दी से बॉयल भी नहीं होना चाहिए, जल्दी से फ्रीज भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, लो प्रेशर होना चाहिए। लुब्रिकेंट ऐसा होना चाहिए जिसका प्रेशर क्या हो, लो प्रेशर हो। ठीक है, हाई थर्मल स्टेबिलिटी। हाई थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर में भी स्टेबल रहे।
मशीन्स के पार्ट में लगा रहे, ठीक है, उनके बीच में रहे, मतलब हाई थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी हो तो उसको भी वो झेल ले, कहीं इधर से उधर ना हो, ठीक है। नॉन कोरोसिव इन नेचर, भी ऐसा होना चाहिए जो कोरोजन ना करे। फिर मशीन के अगर कोरोजन करने वाला होगा तो हम लुब्रिकेंट को यूज ही क्यों करेंगे, वो तो मशीन को खराब कर देगा, जंक लगा देगा, तो हमें ऐसी चीज नहीं चाहिए जो जंक लगाए। तो नॉन कोरोसिव होना चाहिए नेचर पे। हाई रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, ठीक है, आसानी से ऑक्सीडाइज ना हो, क्योंकि अगर आसानी से ऑक्सीडाइज होगा तो वो कोरोसिव बन जाएगा, तो वो आसानी से ऑक्सीडेशन उसका ना हो, रेजिस्ट करे ऑक्सीडेशन को, ठीक है। 2 3, ठीक है। 6 पॉइंट हमने पढ़ लिए। बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट कम से कम होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, नॉन कोरोसिव होना चाहिए नेचर में, और हाईली रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन को वो हाईली रेजिस्ट करना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर में वो बॉयल हो, बहुत कम टेम्परेचर में वो फ्रीज हो, प्रेशर उसमें कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर में भी वो स्टेबल रहे, जंग लगने वाला नेचर नहीं होना चाहिए, और ऑक्सीडेशन को वो जितना रेजिस्ट कर सके उतना रेजिस्ट कर सके। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ गुड लुब्रिकेंट। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट, कितने टाइप के लुब्रिकेंट होते हैं। उसमें बस इतना ही आपको बताना कौन से टाइप के लुब्रिकेंट होते हैं और उनका 2 या 3 एग्जाम्पल। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट मतलब किस किस टाइप के लुब्रिकेंट आपको मिलते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट, ये भी क्वेश्चन आता है, राइट दैट what are the classification of lubricant with example, या what are the type of lubricant with example, या सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि इस टाइप के लुब्रिकेंट का कोई 2 एग्जांपल बताओ, या इस टाइप के कोई लुब्रिकेंट के 2 एग्जांपल बताओ 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में, ठीक है। तो लुब्रिकेंट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। सॉलिड लुब्रिकेंट, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, और थर्ड है आपका लिक्विड लुब्रिकेंट, ठीक है। 3 टाइप के लुब्रिकेंट है, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। इनके एग्जांपल कर लेते हैं। सॉलिड लुब्रिकेंट के एग्जांपल क्या हो गया, ग्रेफाइट, मॉलिबेडनम, डाइसल्फाइड, ठीक है, ये एग्जांपल बता दिए। सेमी सॉलिड के वैसलीन तो सबने ही सुनी होगी, ठीक है, वो सॉलिड भी नहीं होती, वो लिक्विड भी नहीं होती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सॉलिड। वैक्स, ठीक है। लिक्विड लुब्रिकेंट में आपका आ गया मिनरल ऑयल। ऑयल क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में ही होता है ना, मिनरल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। तो आपके 3 टाइप के लुब्रिकेंट्स है, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड। सेमी सॉलिड के एग्जांपल ग्रेफाइट, मॉलिबेडनम, डाइसल्फाइड। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट के एग्जांपल वैसलीन, वैक्स। लिक्विड लुब्रिकेंट के एग्जांपल मिनरल ऑयल और वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। अब नेक्स्ट, ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेंट। मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन, ठीक है। लुब्रिकेशन कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म आपको बताना है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताना। आपके सिलेबस में ये लिखा है कि ब्रीफ मैकेनिज्म बताओ, शॉर्ट में बताओ कि किस टाइप से लुब्रिकेशन होता है, ठीक है, किस टाइप से लुब्रिकेंट काम करते हैं मूविंग सरफेस के बीच में, ठीक है। अब इसमें क्या है, जब आप लुब्रिकेशन करते हो, मैकेनिज्म हम पढ़ने से पहले ये जानते हैं कि इसमें ना 2 टाइप के लुब्रिकेशन होते हैं, ठीक है। 2 प्रोसेस में होता है लुब्रिकेशन। एक को हम बोलते हैं थिक फिल्म लुब्रिकेशन, ठीक है, और इसको हम फ्लूइड लुब्रिकेशन भी बोलते हैं, फ्लूइड लुब्रिकेशन। दूसरा होता है, अगर ये थिक फिल्म है तो दूसरा होता है थिन फिल्म लुब्रिकेशन। और या फिर आप इसको बोल सकते हो बाउंड्री लुब्रिकेशन।
ठीक है, दो टाइप की, जब हम मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन पढ़ते हैं तो दो टाइप की लुब्रिकेशन होती है, एक थिक फिल्म, एक थिन फिल्म। अब जैसे इसके नाम से ही है कि थिक फिल्म लुब्रिकेशन है, तो इसमें जो लुब्रिकेंट होगा उसकी कैसी लेयर यूज होगी, लुब्रिकेंट की थिक लेयर यूज होगी, ठीक है। और थिन फिल्म लुब्रिकेशन में क्या होगा, थिन लेयर यूज होगी। थिन लेयर यूज होगी मतलब इसमें ज्यादातर ऑयल लुब्रिकेंट यूज होते हैं। इसमें क्या यूज होते हैं, ऑयल लुब्रिकेंट। इसमें थिक लेयर यूज होती है लुब्रिकेंट की, उसमें थिन फिल्म, बिल्कुल पतली लेयर कौन बना सकता है, ऑयल लुब्रिकेंट ही बना सकते हैं, बिल्कुल पतली लेयर, ठीक है। इसमें जो लुब्रिकेंट होता है वो क्या करता है, सेपरेट द मूविंग सरफेस which has, separate the moving part which has irregular surface. थिक फिल्म लुब्रिकेशन कहाँ यूज होती है, ऐसे मूविंग पार्ट्स में जिनका सरफेस इरेगुलर हो, मतलब ऐसे स्मूथ लेयर, स्मूथ सरफेस ना हो जिसमें ऐसे ऐसे कोई भी इरेगुलरिटीज हो, ठीक है। सरफेस बिल्कुल प्लेन नहीं होता, इरेगुलर होता है, तो वहां पे किस टाइप की लुब्रिकेशन यूज होती है, थिक फिल्म लुब्रिकेशन। क्योंकि वो क्या करेगी, वो उन मूविंग सरफेस जो है, जो इरेगुलर सरफेस है, उसके बीच में जब मोटी लेयर लग जाएगी तो वो दोनों सरफेस को क्या कर देगी, सेपरेट कर देगी, एक दूसरे पे टकराएंगे नहीं तो वियर एंड टियर नहीं होगा। थिन फिल्म लुब्रिकेशन में हम क्या बोल रहे हैं, ऑयल लुब्रिकेंट यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका डायरेक्ट सरफेस कांटेक्ट होता है, डायरेक्ट सरफेस कांटेक्ट ऑफ मूविंग पार्ट्स, ठीक है। थिन फिल्म लुब्रिकेशन में जो आपका है मूविंग पार्ट्स वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते ही आते हैं, वो एक दूसरे को टच करेंगे, तो उस केस में अगर हम एक नॉर्मल लेयर लगाएंगे तो वो लेयर लुब्रिकेंट की रिमूव हो जाएगी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ऑयल लुब्रिकेंट करते हैं। अब पहले हम यहाँ की बात करते हैं, थिक फिल्म लुब्रिकेशन में हमने कैसा लुब्रिकेंट यूज किया, जिसकी थिक लेयर लगानी है। अब थिक लेयर लगानी है, क्यों थिक लेयर लग रही है, क्योंकि यहाँ पे जो मूविंग सरफेस है वो उनका जो मूविंग पार्ट्स है उनका सरफेस क्या है, इरेगुलर है, ठीक है। और यहाँ पे थिन फिल्म लुब्रिकेशन में हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑयल लुब्रिकेंट। क्यों, क्योंकि जो मूविंग पार्ट है वो एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। अगर आप ऐसे कंडीशन में नॉर्मल लुब्रिकेंट यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो हम यहाँ पे ऑयल लुब्रिकेंट यूज करते हैं। दूसरी चीज, ये जो ऑयल लुब्रिकेंट होता है, इट गेट्स एब्सॉर्ब्ड बाय मूविंग पार्ट्स, ठीक है। ये जो ऑयल लुब्रिकेंट है क्या होता है, हमने ऑयल लुब्रिकेंट क्यों यूज किया, क्योंकि इसमें जो दो मूविंग सरफेस है ना, जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आई रहे, तो वो क्या होता है, वो जो आपने ऑयल लुब्रिकेंट यूज किया वो दोनों सरफेस एक दूसरे पे एब्जॉर्ब कर लेगा। जब एब्जॉर्ब करेगा तो बिल्कुल पतली लेयर जो दिख भी नहीं सकती, ऐसी लेयर बन जाएगी, और वो दोनों सरफेस को क्या करेगा, एक दूसरे से दूर रखेगा। इसलिए हम ऑयल लुब्रिकेंट यूज करें, क्योंकि वहां पे मूविंग सरफेस के बीच में वो ऑयल लुब्रिकेंट एब्जॉर्ब हो जाता है, उनके अंदर चला जाता है, तो बहुत पतली लेयर बना देता है। इस केस में इरेगुलर सरफेस है तो हमें थिक लेयर लेनी है। अब अगर हमें थिक लेयर लेनी है तो ये जो आपका लुब्रिकेंट है ना, उसकी विस्कोसिटी बहुत कम होनी चाहिए। आगे पढ़ेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा विस्कोसिटी क्या है, आगे हमने पढ़ने हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट, तो उसमें वो विस्कोसिटी भी है, तब हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी किसे कहते हैं। अभी के लिए इतना ही समझ लो, इस लुब्रिकेंट की जो विस्कोसिटी है वो लो होनी चाहिए, ठीक है। थिक फिल्म लुब्रिकेशन में जो फ्लूइड जो आपका लुब्रिकेंट है उसकी विस्कोसिटी कम से कम होनी चाहिए। विस्कोसिटी कम होगी तो वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं जब मूव सरफेस कर रहा है, क्योंकि मोटी लेयर है। अगर इसकी विस्कोसिटी हाई हो गई तो वो आसानी से मूव करने लग जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए कि लुब्रिकेंट मूव कर जाए, इसलिए इस केस में जो लुब्रिकेंट है उसकी विस्कोसिटी लो होनी चाहिए। तो आपने सिंपल क्या बता रहे, थिक फिल्म लुब्रिकेशन में पहले मैकेनिज्म आएगा। लुब्रिकेशन में अगर क्वेश्चन आता है पर्टिकुलर थिक फिल्म लुब्रिकेशन किसे कहते हैं, थिन फिल्म लुब्रिकेशन किसे कहते हैं, तो आपको अलग अलग एक्सप्लेन करना है। अगर सिंपल क्वेश्चन आए व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन, तो आपको पहले आपको क्या बताना है, देयर आर टू टाइप ऑफ लुब्रिकेशंस, थिक फिल्म लुब्रिकेशन एंड थिन फिल्म लुब्रिकेशन। फिर आपको उनको एक्सप्लेन करना है। थिक फिल्म लुब्रिकेशन में क्या हो रहा है, वी यूज थिक लेयर ऑफ अ लुब्रिकेंट विच सेपरेट द मूविंग पार्ट
हैविंग इरेगुलर सरफेस। इसमें हम थिक फिल्म लेते हैं लुब्रिकेंट की, जो मूविंग पार्ट को अलग रखता है, ऐसे मूविंग पार्ट जिनका सरफेस इरेगुलर है। एंड थिक फिल्म लुब्रिकेशन में जो लुब्रिकेंट है उसकी विस्कोसिटी वेरी लो होती है। फिर नेक्स्ट आएगा आपका थिन फिल्म लुब्रिकेशन। थिन फिल्म लुब्रिकेशन में आप ऑयल लुब्रिकेंट यूज करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि इस कंडीशन में, थिन फिल्म लुब्रिकेशन के कंडीशन में, जो आपका मशीन पार्ट्स हैं, जो मूविंग पार्ट्स हैं, वो एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, इसलिए आप ऑयल लुब्रिकेंट यूज करते हो। तो ऑयल लुब्रिकेंट क्या करता है, वो मशीन के जो मूविंग सरफेस है उनमें एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद एक बिल्कुल थिन लेयर बनाता है विच सेपरेट द मूविंग पार्ट। क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनको हमें कांटेक्ट में आने से रोकना है, तो बिल्कुल ऑयल लुब्रिकेंट यूज करते हैं जो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एब्जॉर्ब होने से बहुत पतली लेयर बनाएगा, जिससे वो मूविंग सरफेस एक दूसरे से दूर रहेंगे। ठीक है, ये आपको इतना ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपका दूसरी वीडियो में आएगा। ठीक है, अभी के लिए हम यहीं तक पढ़ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और जो भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं या कोई और टॉपिक चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। ओके, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें वीडियोस को। थैंक यू।